नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके पेपर वार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं अपनी जो चैप्टर होने वाला है हमारा, वो है प्रोनाउन, यानी नाउन को हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। और ये भी उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आपने अगर मेरी बात मानी होगी तो उस नाउन को अच्छे से पढ़ा होगा, उसका रिवीजन किया होगा। और जो भी पिछली क्लासेस नहीं की हैं जिसने, वो कृपया करके पिछली क्लासेस भी जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर होने वाला है हमारा, कौन सा? प्रोनाउन। तो चलिए प्रोनाउन को शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन में होता क्या है? प्रोनाउन क्या होता है? जैसे हमारा नाउन क्या होता था? नाउन करता था नेमिंग वर्ड था एक। नाउन क्या करता था? एक नेम बताता था हमें। नाउन इक्वल टू नेम लिखा था हमने, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या लिखा था? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा? अब प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन करता है रेपिटेशन को रोकने का काम और रिप्लेस करने का काम। किसको? नाउन को। तो क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन कहा जाता है। किसको? प्रोनाउन को। अगर मैं कहूं इसका प्रोहिबिट, दूसरी चीज मैंने क्या बताई? रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। प्रोहिबिट द रेपिटेशन प्रोहिबिट द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। क्या करता है? नाउन को रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। प्रोहिबिट माने रोकना या बाधा डालना। तो क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है किसको? नाउन को। नाउन को रिप्लेस कर रहा है या प्रोहिबिट कर रहा है किसके? नाउन के रेपिटेशन को। यानी जो नाउन बार बार आता है उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है प्रोनाउन। अब इसकी जो हमारी रियल डेफिनेशन है वो क्या है होती है, जो हम लिखते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन is a word which is used in the place of a noun. अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक वर्ड है जो यूज किया जाता है किसमें? प्लेस पर। प्लेस माने स्थान पर। किसके? नाउन के। यानी नाउन के स्थान पर जो चीज यूज की जाएगी उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा प्रोनाउन तो हो गया। अब प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल उसके लिख लेंगे जो हम लिखते हैं। आते हैं ही, सी, इट हो गया। ही, सी, इट हो गया। फिर आता है हमारा आई, वी, यू, दे, ETC। क्या लिख लेंगे? ETC। अब एक बात बताइए, इसमें जो प्रोनाउन है हमारे, अब एक तो यूज होते हैं सिंगुलर और दूसरे यूज होते हैं प्लूरल। तो सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं और प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं? अब देखो, इसमें से जो सिंगुलर है वो कौन से हमारे? ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, हमारा बी प्लूरल है, यू प्लूरल होता है और दे प्लूरल होता है। लेकिन क्या आई सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है?
देखो आई मेरे हिसाब से तो ना तो वो सिंगुलर होता है और ना ही वो प्लूरल होता है, क्योंकि ये दोनों के साथ वर्क करता है। अब देखो एक जगह आता है आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ क्या आता है वॉज, यानी एज अ सिंगुलर काउंट कर लिया क्योंकि ही सी इट के साथ वॉज आता है। अब दूसरी जगह आई के साथ हैव आता है, हैव कब आता है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो यानी आई क्या है, आई कभी सिंगुलर के जैसे वर्क कर रहा है कभी प्लूरल के जैसे वर्क कर रहा है, इसीलिए हमने क्या कर रहा है उसको सिंगुलर या प्लूरल में ना रखकर क्या लिख ले रहे हैं, हम उसको किसी में भी पार्ट में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। पहले देखो नाउन के प्रोनाउन करता क्या है, प्रोनाउन करता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किसको करता है, नाउन को, यानी नाउन की जगह ले लेता है, नाउन के जो बार बार आता है नाउन उसको रोकता है। अब जैसे मैं कहूं श्रीमान राम नारायण सिंह रायजादा, एक नाम है श्रीमान राम नारायण सिंह रायजादा। अब राम नारायण सिंह रायजादा के ऊपर एक टॉपिक लिखने को दे दिया जाए तो बार बार राम नारायण सिंह रायजादा बार बार जो नाम आएगा, जो नाम जो आया जो किसका है, एक मेल का है, जब मेल का है तो उसको रोकने के लिए बार बार नाम आएगा, कि बार बार नाम जब आएगा तो जितना उनके बारे में नहीं लिख लेंगे उससे ज्यादा उनका नाम आ जाएगा नहीं आ जाए। तो उसी नाम के रेपिटेशन यानी जो भी प्रोनाउन यूज हुए हैं वो उसके नाम के जगह पर लगा दिए जाते हैं। तो जो मेल था मेल के लिए क्या लगा दिया गया, ही लगा दिया गया। जैसे फीमेल होती है तो सी आ जाता है, बहुत सारे होते हैं दे या वी आ जाता है, हम के लिए होगा तो वी, या उनके लिए होता है तो दे आ जाता है, तुम्हारे लिए होगा तो यू आ जाता है। कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए बात की जाती है तो वहां पर क्या आ जाता है, इट आ जाता है। मेरे लिए बात की जाएगी तो आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है प्रोनाउन हमारे यूज किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आगे क्या है हमारे, आगे होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स पढ़े हैं आप लोगों ने, कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितने टाइप्स आपने पढ़ रखे हैं। फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले पूरे 9 टाइप्स प्रोनाउन के। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं, 9 काइंड होते हैं। काइंड कह लीजिए या टाइप्स कह लीजिए, दोनों चीजें क्या होती है, सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं। तो देखिए पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल, पजेसिव। फिर हमारा तीसरा आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल के बाद आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट के बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव के बाद आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या यूज होता है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव के बाद आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव होता है, फिर आता है हमारा एक रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आता है इसके बाद आता है हमारा एक एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमारा जो वेरी लास्ट टाइप बचा है उसको और लिख लेंगे, वो बचा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये कितने हो गए हमारे, 9 काइंड हो गए। पहला क्या हुआ है हमारा, पहला हो गया पर्सनल, फिर हो गया पजेसिव, फिर हो गया रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और डेमोन्स्ट्रेटिव।
अब दरअसल ये होते क्या है, कैसे क्या वर्क करते हैं, ठीक है। पहले तो इनके बारे में आज थोड़ी सी बेसिक पढ़ ले रहे हैं, कल इनको क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। आज केवल इनके एग्जाम्पल्स या क्या क्या होते हैं ये मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो हमारे जो अभी एग्जाम्पल लिखे थे, यानी क्या लिखे थे हमने, ही, सी, इट, आई, वी, यू या दे, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। पजेसिव क्या होते हैं, पजेसिव में अधिकार अधिकार दिखाने वाले प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा माइन, योर्स, हिज, हर्स, जो इस तरह के प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, यानी जो हमारा अधिकार दिखाते हैं, अधिकार शो करेंगे, वो क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और दूसरा आता है वन अनदर। अब देखो ईच अदर क्या होता है, दो के लिए यूज होता है, और वन अनदर क्या होता है, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। अभी सिर्फ इनके इतना ही पढ़ना है, आगे मैं कल जब इनके एक दूसरी क्लास में करेंगे तो हम इनको बताएंगे ये क्यों है, ये कैसे आते हैं, क्या होता है ये, ठीक है। फिर आता है इंडेफिनिट। अब जो इंडेफिनिट होते हैं, जैसे कोई भी चीज है इंडेफिनिट नहीं है, हमें नहीं पता है किसके कितने की बारी, कितनी मात्रा है, क्या है, जैसे मैंने कहा समथिंग, एनीथिंग, एनीबडी या समबडी, यानी जितने भी थिंग वाले, बडी वाले या बन वाले शब्द जो आते हैं वो सब किसी में आते हैं, हमारे इंडेफिनिट। एक एनी वन भी लिख लीजिए, यानी जो बन, थिंग और बडी, जितने भी वर्ड आएंगे वो सब क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंटेरोगेटिव से समझ में आ गया होगा, यानी जो शब्द इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे वॉट हो गया, ठीक है, दैट, क्या कहते, सॉरी, वॉट होता है, हु होता है, विच हो गया, ये सब क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, हुम, विच, व्हाट, व्हाई, हुज, ये सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, दो टेंस है, दो को जोड़ने का काम कौन करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हु, व्हाट हो गया या दैट हो जाता है, ठीक है, या मैंने कहूं विच, ईटीसी, ये क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, अब रिफ्लेक्सिव एक चीज याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, और एम्फेटिक, दोनों वैसे तो सेम ही आते हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा अलग होता है, बाकी एग्जाम्पल दोनों के क्या है, सेम होते हैं। तो केवल एग्जाम्पल ही याद याद कर लें। अच्छा, दोनों के एग्जाम्पल में लिख लेंगे हिमसेल्फ, herself, themselves, yourself, etc। यानी जो लास्ट में सेल्फ आता है, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब क्या होते हैं, हमारे एम्फेटिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी, यही वाले प्रोनाउन होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसमें क्या होता है, दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। अब एक बार ध्यान से इस चीज को सुन ले, समझ ले, चाहे पढ़ के आए, कुछ भी करके आए। अब होता क्या है, देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये सब क्या हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है।
अब दूसरा जो हमारा दिया है क्या, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हिज, हर्स, ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। फिर तीसरा दिया है हमारा रेसिप्रोकल, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर किसके लिए आएगा, दो के लिए, और वन अनदर क्या आएगा, दो से ज्यादा के लिए। इंडेफिनिट क्या होता है, जिसमें थिंग आता है, जिसमें बडी आता है, या जिसके लास्ट में वन आता है, वो सब हमारे इंडेफिनिट होते हैं। इंटेरोगेटिव व्हाट, हु दिया हो, विच दिया हो, हुम दिया हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु, व्हाट, दैट, विच, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एम्फेटिक क्या होता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ये सब क्या होते हैं, एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों ही सेम होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, दिस। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, दिस, दैट, दीज या दोस। जो यूज होंगे वो क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। पर्सनल, पर्सनल के बारे में बताता है। पजेसिव अधिकार बताता है। रेसिप्रोकल एक दूसरे को विपरीतार्थक बताता है। इंडेफिनिट क्या है, जो चीज समान नहीं उसके बारे में। इंटेरोगेटिव कोई क्वेश्चन वाली चीज बताता है। रिलेटिव क्या होता है, दो के बीच में संबंध के बारे में बताता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक क्या होता है, एक दूसरे पर जोर देते हैं, दबाव देते हैं, या चीजें लौटकर एक दूसरे पर वापस आती हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, किसी की ओर इशारा करते हैं तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। इतनी बातें आ गई हैं समझ में, तो इतनी चीजें सिर्फ याद करके आनी है कि कौन सा प्रोनाउन किसका है। ठीक है। बाकी एक एक प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ते हुए चलेंगे कल की वीडियो में। यानी कल हम पढ़ेंगे एकदम बेहतर तरह से कि अच्छा पर्सनल प्रोनाउन होते तो पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं, इनकी टेबल जो होती है वो बनाएंगे। पजेसिव प्रोनाउन क्यों बनना है, क्या बनते हैं, किस तरह से, रेसिप्रोकल किस तरह से यूज होते हैं, ये सब किस तरह से यूज होंगे, उसको हम बेहतर तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इसको पढ़े के आए, अच्छे से याद करके आए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।